शरीर पे, चकते आ जाते हैं, कई बार शरीर पे भी आ जाते हैं और बालों में भी आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बाल कहीं कहीं से आपके बाल उड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, या आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उड़ जाते हैं। लेकिन हम भारत के लोग उस सिचुएशंस में अपने आप को कवर अप करते हैं ये बोलते हुए कि कोई नहीं, जैसे जैसे इंसान रईस होता है बाल उड़ जाते हैं, ये तो भगवान इंसान की, पैसे वाले इंसान की पहचान है। क्योंकि हम उस बीमारी की जड़ तक नहीं जाना चाहते। हम सोचते हैं कि कोई नहीं, ये बाल ही तो है, चले भी जाएंगे तो अच्छी बात है, कोई हमारा बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएगा, और गंजा जो हो जाएगा उसकी कोई मांग भी नहीं होगी, तो फायदे हैं इस बात से। लेकिन नुकसान क्या क्या है, ये मैंने फायदे क्यों बताए कि जब इंसान को फायदे समझ में आते हैं कि मेरा फायदा क्या है, उसके बाद उसको समझ आता है कि नुकसान क्या है। अगर आपके बाल उड़ जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपके हार्मोन इंबैलेंस है, चाहे खान पान की प्रक्रिया, क्योंकि हम जितने न्यूट्रिशंस, जितने प्रोटीन्स हमारे शरीर को चाहिए, हम उतने जाने अनजाने में उम्र के साथ वो नहीं दे पाते हैं, और जिसके कारण से हमारे शरीर में प्रोटीन्स की, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, और धीरे धीरे हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होते चले जाते हैं, जिसकी हमें पूर्णतः जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब DHT बढ़ जाता है, अगर इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि जब आपका फोलिक एसिड कि एक ऐसा हार्मोन जब इंक्रीज होता है जो हमारी शकल इस खोपड़ी के अंदर जाता है, जिसके कारण हमारी खोपड़ी में बाल मजबूत, घने और हेल्दी रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बालों में कीड़ा लग जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बालों में डैंड्रफ हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है, खुजली रहती है, इरिटेशन होती रहती है, सारा दिन खुजाता है, ये सिर आपका लाल हो जाता है। इस प्रकार की कॉमन बीमारी हम सब में कभी ना कभी होती रहती है या सुनी होगी। ये सारी की सारी बीमारी हमारे शरीर से उपजती है। जब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, DHT एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, पित्त का लेवल उछाल मार जाता है, तो हमारे अंदर एलोपेसिया की प्रॉब्लम, गंजेपन की प्रॉब्लम शुरू होती है। और आप सबको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वर्ल्ड के अंदर, नॉट फॉर इंडिया, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, वो सबसे अच्छे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के होते हैं। और हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हुए अपने प्रकृति के प्यार को भूल बैठे हैं। हम भूल बैठे हैं कि हमारा शरीर मात्र 3 चीजों से निर्मित है। अगर अपने पित्त को, वात को, कफ को हमने मेंटेन किया तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम भागती जिंदगी में, जिसके अंदर अगर दिल्ली की मैं बात करूं, बहुत ही प्रदूषण है, न चाहते हुए भी हम प्रदूषण के अंदर जिंदगी जीते हैं, खान पान अच्छा नहीं होता, जिसके कारण से जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, और हम बहुत सारी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। और आज उसमें से एक बीमारी का बात करते हैं, बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद हो जाना, कहीं कहीं पे चकते आ जाना, खुजली हो जाना, डैंड्रफ होना, सिर में इरिटेशन होना, आंधाशीसी की प्रॉब्लम, मिर्गी हिस्टेरिया की प्रॉब्लम, बांझपन की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम हम में से कॉमन हो गई है। बहुत सारी महिलाओं को हिस्टेरिया के दौरे आते हैं। उसका रीजन होता है उसके शरीर का तापमान बिगड़ जाना। ये बात इस ऑयल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर करूंगी क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। आज एक फैशन आ गया, क्योंकि हम जैसे जैसे डेवलप हो रहे, विकसित हो रहे हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और आज हम पैरों के अंदर चांदी की जगह गोल्ड पहनते हैं, जबकि हमारे शरीर का सिस्टम होता है ऊपर से गर्म, नीचे से ठंडा होना चाहिए। लेकिन जब हम नीचे गोल्ड पहनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड गर्म होता है, तो आपका शरीर नीचे से गर्म और ऊपर को ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सबसे भयावह बीमारी जो आज हर तीसरे घर में पाई जाती है, हिस्टेरिया, मिर्गी के दौरे, छोटे छोटे बच्चों को आने शुरू हो जाते हैं, उसका रीजन मेनली यही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्योमकेश नित्य पुष्टा हर्बल ऑयल की, कि ये मैंने कॉमन बीमारी बताई कि आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपका तेल क्या क्या काम करेगा, उससे पहले हम समझेंगे ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि जब किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसमें काफी
काफी टाइम लगता है, सिस्टम लगता है, उस पर रिसर्च होती है कि अगर इस हर्ब से, इस न्यूट्रिशन के साथ इसके अगर मिलाएंगे, इस नेचुरल ऑयल के साथ इसे मिलाएंगे तो इसकी क्या रिएक्शन होगी, कितने टाइम में रिएक्शन होगी, किसके साथ किस चीज को मिलाने के बाद क्या प्रतिक्रिया देगा। ये एक सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। और आपको जानकर एक हैरानी होगी कि हमने जब लियो मधु इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी, उसी समय मैंने और साहब ने, राजेंद्र जी ने एक प्रण लिया था कि भगवान की दया से हम दाल रोटी खाते हैं और माँ भवानी ने इस लायक हमें किया है। लेकिन अब बची हुई जिंदगी में हमारा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में पैदा होकर के हिंदुस्तान को ग्लोबली लेवल पे एक ब्रांड के रूप में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे। क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में अक्सर विदेशों की धारणा है कि हिंदुस्तान सस्ती चीज यूज करता है। उसका कारण क्या है कि हमारे देश की सारी क्रीम यानी कि इंटेलिजेंट लोग, दिमाग, उसे विदेश खरीद लेता है। हम पैसे के लिए अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में सेट हो जाते हैं, वहां अपना दिमाग बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। विदेश के लोग हमारा दिमाग खरीदते हैं और पैसा बनाते हैं। एक हरियाणवी और हिंदी कहावत है दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है तो आप दिमाग खरीदिए, अगर आपके पास दिमाग है तो पैसा कमाइए, अगर दोनों नहीं है तो बैठ करके दुनिया में क्या हो रहा है सिर्फ वो देखिए। वही बात हमारे जहन में थी कि हम हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान का व्यक्ति नंबर 1